हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आ गए हैं हम वापस एक और नया सेशन, एक और नया लेक्चर लेके आप सबके साथ। क्या है आज का लेक्चर? तो जैसे कि हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, लेकिन हम आज उसको रिवाइज करने के लिए उसके जो भी बाकी के इलस्ट्रेशन है वो एक साथ करेंगे। जैसे कि जो भी एक्सरसाइज में जितने भी इलस्ट्रेशन उसके साथ आते थे तो हमने उस हिसाब से कर लिए हैं, लेकिन जो बाकी के इलस्ट्रेशन है जो करने लायक हैं तो वो हम आज एक साथ करेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि एक ही साथ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सबका रिविजन हो जाएगा। सो दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजन लेक्चर कि भी आप सब टॉपिक एक साथ समझ पाओगे। क्या था 1.1 में? सो आपको पता है दैट इज ऑल अबाउट द रिलेशंस। कौन से वाले रिलेशंस थे यहाँ पे? सो यहाँ पे जो रिलेशंस आते थे वो रिलेशन था कि भी आपको रिफ्लेक्सिव देखना है, सिमेट्रिक देखना है, ट्रांजिटिव देखना है। अगर वो तीनों है तो उसके हिसाब से इक्विवेलेंस रिलेशन देखना है। 1.2 सो दैट इज ऑल अबाउट 1 एंड ऑन टू फंक्शन। सो क्या था 1 एंड ऑन टू फंक्शन के भी एक क्वेश्चन एक आंसर। सो दैट इज लाइक 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या था? इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन दैट इज एन ऑन टू फंक्शन। फिर था 1.3 that is all about the inverse functions. If the function is 1 and onto both, then and only then we can define the inverse of the function. ये था उसका concept. 1.4 का कंसेप्ट दैट इज ऑल अबाउट द बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी मतलब दो एलिमेंट्स के बीच का ऑपरेशन। सो इट इज लाइक स्टार से हम डिफाइन करते थे उसको। क्या आता था उसमें? कम्यूटेटिव आता था, एसोसिएटिव आता था, फिर उसमें आता था आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना और इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना। तो ये सारी चीजें हम करेंगे एक साथ विद द करेस्पॉन्डिंग इलस्ट्रेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन। हमने 1.1 के आगे के इलस्ट्रेशंस कर लिए और इसमें मिसैलिनियस में भी करेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन 11। शो दैट द फंक्शन f from R to R where fx equals to x square is neither 1 nor on 2। ठीक है, इलस्ट्रेशन 11। For f from R to R fx equals to x square it is neither 1 nor on 2, ये हमें दिखाना है। तो क्या करते थे हम? बहुत ही सिंपल तरीका है। 1 आप दो तरीके से देख सकते हो, यहाँ on 2 के लिए भी। तो पहले क्या होता है कि if मैंने ऐसा ले लिया, if for x1 and x2 belongs to domain of f of x1 equals to f of x2, so x1 square is going to be x2 square। ये मैंने इन जनरल मेथड करा। अगर मैंने लिखा है x1 तो सामने आएगा प्लस और माइनस x2 विच इज एक्चुअली नॉट यूनिक। मतलब ये यूनिक नहीं हो रहा है। सो इट इज नॉट 1 सो इट्स नॉट 1 अभी यही चीज मुझे दूसरे तरीके से प्रूव करनी है, जैसे कि एज f of -2 is -2 the whole square which is 4 and f of 2 which is 2 whole square is 4. So 2 not equals to -2, but what? f of 2 is equals to f of -2। ये भी एक दूसरा तरीका हो गया। So it is not 1 ठीक है, ये हो गया 1 के लिए। नेक्स्ट अगर हमने देखा फॉर ऑन टू, तो क्या आएगा ऑन टू में? ध्यान से सुनिएगा कि फॉर एवरी x belongs to domain of f, x square is greater than or equals to 0। मतलब f of x is greater than or equals to 0। तो अगर मैंने रेंज लिखा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा? व्हेन इट कम्स टू स्क्वायर और मोड, तो स्क्वायर और मोड का आंसर नेगेटिव कभी नहीं होता है। वो या तो होता है 0 या तो होता है 0 से ज्यादा। ठीक है, मतलब इट इज स्टार्टिंग विथ 0 to infinite close open interval and which is not equals to codomain, because codomain is your R, so it's not on to। so दिख रहा है हमें the function is neither 1 nor on to। ठीक है, तो ये 1 भी नहीं है या फिर ये on to भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन आ रहा है दैट इज इलस्ट्रेशन 12।
क्या दिया है आपको illustration 12 में, which is given as show that function from n to n where fx equals to x plus 1 if it is odd and x minus 1 if it is even. F from n to n is given where fx equals to x plus 1 if x is odd and x minus 1 if x is even. Let me again confirm this, x plus 1 x minus 1, yes x is odd and x is even. So हमें ये दिखाना है कि फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है. अब अगर मैंने यहाँ पे 1 ऑन टू के लिए सम किया तो पहले 1 में क्या होगा कि मुझे अगर इन जनरली प्रूव करना है तो वो वाली मेथड हमें 2 बारी करनी पड़ेगी, इवन और ऑड दोनों के लिए. सो हम क्या करते हैं, इफ आई एम गोइंग टू टेक f of 1 फॉर ऑड वैल्यूज and for even values, let me see, this is the question and these are the answer. Same way, question and answer. So if the questions are n to n, so it is like 1 3 5 up to infinite. For even they are 2 4 6 up to infinite. So अगर मैंने ले लेना है उसका आंसर, ध्यान से देखिएगा. सो ऑड में फॉर्मूला क्या दी है आपको, ऑड में द फॉर्मूला इज x प्लस 1. सो 1 का 2, 3 का 4, 5 का 6, मतलब इवन आंसर्स. ऑड वाले क्वेश्चंस के आंसर कौन से आ रहा है, इवन. चलिए यहाँ पे देखते हैं इवन का क्वेश्चन क्या था, x माइनस 1, सो द आंसर इज 1. हियर इट इज, यहाँ पे 4 है तो 4 का आ जाएगा 3, 6 का आ जाएगा 5 एंड अप टू इनफाइनाइट. तो ये सारे आंसर हो गए ऑड आंसर. तो इस हिसाब से मुझे ये समझ में आया. सो ऑल द इवन एंड ऑड इंटीजर्स फ्रॉम n आर यूनिकली कनेक्टेड. कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है. क्यों दिक्कत कब होती, अगर एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर आता तो वो फंक्शन नहीं होता, या फिर 2 क्वेश्चन के 1 आंसर आता तो वो 1 नहीं होता. तो यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है. मतलब फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, हमें ये सब पता है. सो f of x1 इज नॉट इक्वल्स टू f of x2 एंड एज वेल एज, मतलब आंसर्स भी इक्वल नहीं है and your questions are also different. So अगर answers and questions different है मतलब function is 1 to 1. अब रही बात on to की, तो on to का कंसेप्ट क्या है कि range should be same as the codomain. अगर मैंने range फाइंड करी यहाँ पे, range of f equals to even and odd पॉजिटिव इंटीजर्स जो मुझे दिख रहा है आंसर्स में, यहाँ पे इवन है यहाँ पे ऑड है. सो दे आर लाइक 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और वी कैन से n itself. सो वी कैन सी दैट कि रेंज ऑफ f इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ f. सो फंक्शन इज ऑन टू एज वेल, मतलब ये 1 भी हो रहा है और ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो रहा है. तो जो हमें प्रूव करना था फॉर इलस्ट्रेशन 12, ये बोला था आपका कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू. ठीक है, नेक्स्ट जो कि है हमारा इलस्ट्रेशन 18. अब क्या दिया गया है आपको 18 में, बहुत ही अच्छा सम है. अब ये कंपोजिट वाला सम है. हमें कंपोजिट वाला सम पता है कि कंपोजिट वाले में क्या होता है. पहले तो for composite function g of f, so this is 1, this is 2, इसके लिए range of f should be subset of domain of g, and for f o g this is first, this is second, so इसमें था range of g should be subset of domain of f. in general था range of 1 is subset of domain of 2. ये हमारा in general concept था. अब आपको क्या दिया गया है फॉर द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, क्या है, शो दैट f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to c आर 1 1, देन g of f फ्रॉम a to c इज ऑल्सो 1 1. इलस्ट्रेशन 18, if f from a to b
and G from B to C both are 1 1, then GOF from A to C is also same, मतलब वो भी 1 1 है, ये हमें प्रूव करना है। अब जैसे कि आप ये देखो कि 1 1 फंक्शन में आप वैल्यू के हिसाब से भी जा सकते हो अलग अलग से लेके, या फिर आप इन जनरल भी देख सकते हो। इन जनरल में दो मेथड है, एक तो है इक्वल्स टू वाला, दूसरा है ये नॉट इक्वल्स टू वाला। आप कोई भी मेथड प्रेफर कर सकते हो। अगर मैंने ऐसा लेना है एज f फ्रॉम A to B, सो रेंज ऑफ f हो गया B, G फ्रॉम B to C, सो डोमेन ऑफ G हो गया B, मतलब GOF तो एग्जिस्ट हो रहा है भाई, कहां से A to C तक। अब आप ये सोचो कि GOF के लिए सपोज मैंने A B B to C, दिस इज योर F, दिस इज योर G। अगर ऐसा सोचिए कि A में से X लिया तो B में से Y आएगा, तो यहाँ Y से Z तक, मतलब इट इज लाइक X to Z हो जाएगा। सो लेट मी टेक, अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया, इफ GOF X1 equals to GOF X2 for every X1 and X2 belongs to domain of GOF which is actually A, वो हमें पता है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, we can write it down like G of F X1 equals to G of F X2. Now we can cancel out G, क्यों? Because G is given as G is 1 1, ये हमें पता है। G is 1 1 function and the 1 1 function can be cancel out from the both the side, मतलब अब बचा f x1 तो वो भी cancel हो जाएगा, क्यों? Because f is also 1 1। तो अब ये हुआ क्या कि GOF के लिए मैंने आंसर इक्वल लिया था, तो आ क्या गया, क्वेश्चन इक्वल। तो ऐसा तो कब होता है, सो GOF इज ऑल्सो 1 1, सिंपल, जो हमें करना था प्रूव, ये हो गया। नेक्स्ट, मूविंग विद द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। कौन सा है इलस्ट्रेशन नेक्स्ट, which is question 23, illustration 23. Let f from n to y is a function where fx equals to 23. F from n to y is a function where fx equals to 4x plus 3, where y equals to y belongs to n such that y is equals to 4x plus 3, ठीक है, and show that f is invertible and find the inverse as well। बहुत ही सिंपल सा सम है, बट पहले मैं आपको y समझा देती हूँ क्या है। नॉर्मली हम क्या लेते हैं कि फंक्शन जो भी डिफाइन करते हैं, जैसे कि ये वाला फंक्शन, मैंने ऐसा सोचा कि भी a एंड b का रिलेशन है, सो इट इज लाइक x इज गोइंग टू बी कनेक्टेड विथ y, यहाँ पे था y is going to be connected with z। उस हिसाब से आप ये सोचो f from n to y, सो यहां से x यहाँ पे y से कनेक्ट होगा, कोई भी एक y की वैल्यू पे कनेक्ट होगा। अब अगर मैंने ये सोचा कि y होगा क्या, सो y is 4x plus 3 where x belongs to n, x तो n में ही बिलोंग करेगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर मैंने y को डिफाइन करा, तो ध्यान से, for the first value of x which is 1, this is 7, अगर मैंने 2 रखा तो 4 का डिफरेंस, so it is 11, 3 रखा वापस से 4 का डिफरेंस 15, उसके बाद आएगा 19, 23, 27 up to infinite, so this is given as y। अब मुझे ये चाहिए कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया f of 1 which is 7, f of 2 which is 11, f of 3 which equals to 15 and so on, मतलब f of x1 is not equals to f of x2,
and as well as x1 not equals to x2 for every x1 and x2 belongs to n। मतलब इस हिसाब से फंक्शन होना चाहिए 1 1। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये चाहिए कि फंक्शन का इनवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि f इज 1 1। अब अगर f 1 1 है, ध्यान से, अगर f 1 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑन टू मुझे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इनवर्स फंक्शन के लिए इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू एज वेल, वो दोनों होना चाहिए। तो उस हिसाब से पहले तो रेंज ऑफ द फंक्शन वी कैन सी द फर्स्ट इज 7, then 11, then 15, then 19, and which is same as y. This is your y, or we can say that is कोडोमेन। तो अगर आपका फंक्शन यहाँ पे रेंज और कोडोमेन को इक्वल बताता है, मतलब f इज ऑन टू एज वेल। 1 1 था, ऑन टू भी हो गया, मतलब यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कुछ ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये 1 1 ऑन टू है तो उसका उल्टा मिलेगा, लेकिन 1 2 with 4 5 6 this is only 1 1 not on 2, तो इसका उल्टा डिफाइन नहीं होगा बिकॉज 6 रह जाएगा। सेम वे अगर ऐसा होता दिस इज ऑन 2 बट नॉट 1 1, तो इसका उल्टा करेंगे तो 6 with 3 6 with 7, तो वो नहीं चलेगा, मतलब इट मस्ट बी 1 1 and on 2 as well at the same time for the function to having an inverse। अब इनवर्स में होता क्या है कि पहले हम जाते हैं x to y, ठीक है, अब हमें जाना है y to x। जमाना बदल रहा है, पहले हम जाते थे x to y, अब हमें जाना है y to x, मतलब for some every y belongs to y, fx equals to y, वो हमें पता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, fx equals to 4x plus 3 equals to y, so 4x equals to y minus 3 and x is y minus 3 by 4, so x is equals to f inverse y which is y minus 3 by 4, मतलब f inverse कहां से कहां एग्जिस्ट होगा, उल्टा, क्वेश्चन से आंसर के बदले आंसर से क्वेश्चन तक एग्जिस्ट, वेर f इनवर्स ऑफ x लिखना है अगर मुझे, यहाँ पे तो मैंने y फाइंड करा है बट दैट इज अ वेरिएबल, सो इट इज x माइनस 3 बाय 4, ये हो गया हमारा इनवर्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, अगर फंक्शन 1 1 है, अगर फंक्शन ऑन टू है, मतलब उसका इनवर्स मिलेगा, अगर वो सिर्फ 1 1 है नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑन टू है नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। नेक्स्ट, f from n to r is a function such that f is defined from n to s, where s is the range of the function, and fx equals to 4x square plus 12x plus 15। 25 क्या है, उसमें भी इनवर्स वाला है, ऐसा कुछ है, f from n to s is defined where s equals to range of the function and fx equals to 4x square plus 12x plus 15. So we have to find out f inverse। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पे कि जैसे कि fx दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 12x, ध्यान से 4x स्क्वायर 15 मैं बाद में लिखती हूँ, 4x स्क्वायर इज 2x दी होल स्क्वायर, 12x is 2 into 2x into 3, so the last term will be 9 and this is 6, so this can be taken as 2x plus 3 the whole square plus 6, ठीक है, ये एक नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे मुझे इतना पता है कि f of 1 अगर मैंने रखना है तो क्या आएगा यहाँ पे f of 1, so that is 5 square plus 6 which is 31, f of 2 अगर मैंने रखा तो 4 plus 3 7 square plus 6, so 49 plus 6, so वो क्या आना है 55, अगर मैंने 3 रखा so this is 3 and 2 6 plus 3 9 square plus 6, so ये होना है
87, मतलब हर बार कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट ये सारे के सारे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इसमें कहीं पे भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। मतलब फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, fx1 is not equals to fx2 and x1 is not equals to x2, मतलब f is 1 1। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ऑन टू है तो उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों? बिकॉज फंक्शन जो डिफाइन करा है एज कोडोमेन ऑफ f is s, which is actually range of f as well. So codomain of f equals to range of f. So f is on to, और अगर वो 1 1 है, अगर वो on to है, मतलब क्या होगा? f इनवर्स एग्जिस्ट कहां से कहां होगा? सो पहले था f इनवर्स कहां से, f कहां था? n to s, so this is n, s to n is defined। अब होगा क्या? हमें लिखना है fx इक्वल्स टू y, जो अब भी हमने अगले वाले सम में करा, सेम मेथड हमें फॉलो करनी है। क्या होगा यहाँ पे? सो इफ fx इक्वल्स टू y, सो दिस इज लाइक, ध्यान से fx क्या था? 2x प्लस 3 होल स्क्वायर plus 6 is y. So what is 2x plus 3 the whole square, which is y minus 6। अब हमें जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव के हिसाब से है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। So what is 2x plus 3, which is root of y minus 6। ठीक है, so taking 2x, which is root of y minus 6 minus 3, so what is the value of x, which is f inverse y। Now this is root of y minus 6 minus 3 whole divided by 2, so this is f inverse x। अगर आपको y में लिखना हो तो भी लिख सकते हो, x में लिखना हो तो भी लिख सकते हो। तो ये था हमारा f इनवर्स। ठीक है, क्या था? f दिया था, हमने 1 1 देखा, हमने ऑन टू देखा, और हमें पूछा था इनवर्स। तो इनवर्स का सिंपल रूल है fx इक्वल्स टू y, और उसमें से पहले हम x से y फाइंड करते थे, अब उल्टा हमें y से x ढूंढना है। टोटली उल्टा प्रोसीजर। ठीक है, नेक्स्ट ये था इलस्ट्रेशन 25। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 26। क्या दिया है आपको? कंसिडरिंग f, g and h, where f is from n to n, g from n to n, h from n to r, such that fx is 2x, gy is 3y plus 4, and hz is sin z. Illustration 28. f, g from n to n, array, this is 26. fx equals to 2x, gx equals to 3x plus 4, and hx equals to sin x. What we have to prove? That show that HOGOF is equals to HOG OF। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन आपको इक्वल प्रूव करना हो, तो हमने देखा हुआ है कि इफ टू फंक्शंस आर इक्वल फंक्शन, तो उसका मतलब क्या, हम 11th स्टैंडर्ड में भी सीखे थे, अभी भी सीखे हैं कि इक्वल फंक्शंस मतलब डोमेन शुड बी इक्वल, the formula should be equal, and so is the range। We don't have to bother about the codomain, because codomain सिर्फ आपको possibilities देता है आंसर की, वो पूरा आंसर कभी नहीं देता। ठीक है, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, वो possibilities होती है। हाँ, कभी कभी वो रेंज भी हो जाता है, लेकिन हम रेंज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कोडोमेन। सो कोडोमेन इक्वल हो या ना हो, यहां पे हमें ये देखना है कि डोमेन, तो अब सबका डोमेन n दिया है, ये सभी फंक्शन का डोमेन
n है, मतलब ये जो भी फंक्शन हम कंबाइनिंगली डिफाइन करेंगे, मुझे उनके डोमेन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबका डोमेन n ही है, सबका मालिक एक है, यहाँ पे सबका डोमेन n है, तो हम डिफाइन करेंगे फॉर्मूला। सो अगर मैंने ले लिया लेफ्ट साइड which is HOGOF of x which is h of g of fx, हमें वैल्यू प्लेस करनी है, बहुत ही ध्यान से वैल्यू प्लेस करिएगा। fx which is 2x, ठीक है। अब gx which is 3x plus 4, gy 3y plus 4, तो यहाँ पे होगा h of 3 into 2x plus 4 which is h of 6x plus 4. Now what is hx which is sin x, hy होता तो sin y, hz होता तो sin z, so this is sin of 6x plus 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? सो नेक्स्ट है हमारा, क्या होगा नेक्स्ट? RHS which is HOGOF of x. So array that is HOG of fx, HOG of x, अब सबको अलग लिखने से HOG अलग हो जाएगा एंड f अलग हो जाना है, सेम प्रोसीजर आ रही है, हम देख सकते हैं। सो दिस इज लाइक HOG of, अगर मैंने लिखना है तो सो h of g of वापस से 2x, this is वापस से 3 into 2x plus 4 and this is sin of 6x plus 4 which is LHS. So HOGOF is HOG of f, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्या था, हमने दो फंक्शंस को इक्वल प्रूव करा। कैसे प्रूव करा इक्वल? तो इक्वल के लिए हमने ये देखा कि पहले सबके डोमेन इक्वल है, हाँ है, सबका डोमेन n है। फिर हमने ये देखा कि फॉर्मूला, और अगर फॉर्मूला इक्वल आ रही है, डोमेन इक्वल है, तो फाइनली जो भी आंसर आएगा वो भी यहाँ पे इक्वल होगा। हमने स्टार्ट करा था इलस्ट्रेशन 11 नंबर से, अभी हम पहुंचे इलस्ट्रेशन 26 तक। आप देख सकते हो कि 1 1 on 2 वाला कंसेप्ट आ गया, कंपोजिट वाला कंसेप्ट आ गया, इनवर्स वाला आ गया, और यहाँ पे कंपोजिट का आगे 2 से ज्यादा का कंपोजिट भी आ गया, ठीक है। सो एक तरीके से अभी हम रिविजन कर रहे हैं। सो देखते हैं बाकी के इलस्ट्रेशंस क्या आता है। बाकी के इलस्ट्रेशंस में मारी नदियों पाछी वाळजे, मारी वीजળી ભૂસી નાખજે, મારી નદીઓ પાછી વાળજે, મારી વીજળી ભૂસી નાખજે, ખાલી રાત રહે સપના વિના આખી રાત રે સપના વિના। जिंदगी इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। चलिए द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो हम पहुंचे थे वो है आपका इलस्ट्रेशन 28। बहुत ही सिंपल है, पर ये इलस्ट्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कंसेप्ट। क्या दिया है? S is 1 2 3, determine whether the given function f from S to S are having inverse or not, ठीक है। इलस्ट्रेशन 28 क्या दिया है? f from S to S given with different possibilities, check for f inverse. The first is f from
S2S ऐसा कुछ दिया है 1 1 2 2 3 3, ठीक है। सेकेंड आपको दिया है F is 1 2 2 1 3 1। तो चलिए यहाँ पे ये देखना है कि इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं। तो S2S का फंक्शन है, सो इट इज लाइक 1 2 3 विथ 1 2 3। तो क्या होना है यहाँ पे, ये हम बाद में लिखते हैं। चलिए क्या होगा 1 1 2 2 3 3, मतलब यूनिक कनेक्शन, यूनिक कनेक्शन। देन रेंज ऑफ F इक्वल्स टू कोडोमेन, मतलब F इज 1 1 एंड ऑन 2 दोनों हो गया। और अगर वो 1 1 है ऑन 2 है तो क्या होगा, सो F इनवर्स एग्जिस्ट। और अगर F इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है मतलब क्या होगा, F इनवर्स उल्टा हो जाएगा। सो उल्टा क्या होगा, दिस इज 1 1, अब ये उल्टा वही हो रहा है 2 2 एंड एज वेल एज 3 3 विच इज एक्चुअली F, ये हो सकता है, ठीक है। सो ये था पहले का। अब दूसरा आपको दिया है विच इज F इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 एंड 3 1, ऐसा कुछ दिया है। चलिए ज्वाइन करते हैं पहले तो एलिमेंट्स, दिस इज 1 2 3 एंड 1 2 3। ज्वाइनिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा 1 2 2, ठीक है। फिर क्या होगा 2 1 एंड एज वेल एज 3 1, सो मैनी 1 एंड इनटू का मतलब नॉट 1 ऑन 2, मतलब मैनी 1 क्यों है, बिकॉज दो क्वेश्चंस 2 and 3 आर कनेक्टेड विथ वन आंसर 1, ठीक है। एंड ये ऑन 2 क्यों नहीं है, बिकॉज द कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज ऑफ F, मतलब F इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल। इसका एक और तीसरा भी है विच इज 1 3 3 2 एंड 2 1, 1 3 3 2 एंड 2 1। क्या होगा, कनेक्टिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दोनों साइड है 1 2 3 एंड 1 2 3। तो कनेक्शन कहां पे है, सो इट इज लाइक 1 2 3 1 3 3 2 एंड 2 1, so it is 1 1 and on 2, so F इनवर्स होगा एग्जिस्ट। और अगर मुझे एग्जिस्ट करना है तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, क्या होगा, दिस इज लाइक 3 1 2 3 एंड 1 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F इनवर्स। बहुत ही सिंपल सा सम था, सिर्फ हमें A टू B का B टू A लिख के देखना था कि फंक्शन का इनवर्स हो रहा है या नहीं है, 1 1 है ऑन 2 है, दोनों है तो होगा, कोई एक है तो नहीं होगा। तो उस हिसाब से हमने देख लिया कि ये फंक्शन में इनवर्स कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा इलस्ट्रेशन 33। अब ये जो कंसेप्ट है वो बाइनरी का कंसेप्ट है। क्या दिया है आपको, शो दैट द रिलेशन स्टार विच इज फ्रॉम R क्रॉस R टू R गिवन बाय AB वेयर मैक्सिमम ऑफ AB एंड एक दिया है आपको AB फॉर मिनिमम ऑफ AB, ठीक है। इलस्ट्रेशन 33, इलस्ट्रेशन 33 where star is defined from R cross R to R where AB equals to minimum of AB, ठीक है। ये आपको पूछा है तो अब इसमें होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सेट ले लेना है, उन लोगों ने एक्चुअली सेट नहीं दिया है, कि कोई भी एक अगर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी एक्चुअली वो भी मैं लिख लेती हूँ, AB इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ AB एज वेल, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। हमें ये दिखना है कि दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन में होता क्या है, अगर मैंने ले लिया फर्स्ट, स्टार डिफाइन करा
ऑन फॉर एग्जाम्पल 4 7 9, ठीक है। सो दिस इज स्टार 4 7 9 4 7 9, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब मैंने जो पहला वाला रिलेशन लिया है दैट इज मिनिमम ऑफ ए बी। सो 4 स्टार 4 तो उनका मिनिमम आएगा 4, 4 स्टार 7 उसका मिनिमम आएगा 4, 4 स्टार 9 उसमें भी मिनिमम आएगा 9, 7 स्टार 4 which is 4, 7 स्टार 7 which is 7 and 7 स्टार 9 which is 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने लिखा अरे दिस इज 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 9 स्टार 4 विच इज 4 मिनिमम, फिर 9 स्टार 7 विच इज 7 एंड 9 स्टार 9 विच इज 9, मतलब एलिमेंट्स कोई भी हो यू कैन डिफाइन द टेबल। और उन लोगों ने पूछा है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, तो क्या लिखा है उन लोगों ने, ध्यान से सुनिएगा। ये भी अगर हम कोई भी एलिमेंट्स कनेक्ट करते हैं तो उन लोगों ने ऐसा लिखा है कि रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट इज डिफाइन, और अगर रिजल्ट डिफाइन हो रहा है सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। और हमें क्या देखना था कि भी अगर कुछ ऐसा है सॉल्यूशन में कि कोई भी ऑपरेशन अगर आप दे रहे हो आपके आर क्रॉस आर से आर पर, ठीक है, और अगर वो आर में ही डिफाइन होता है, मतलब एलिमेंट्स from R are giving answers in R as well, मतलब सब कुछ R में ही आ रहा है, मतलब this is a binary operation। अगर हमें देख रहा है so this is a binary operation। अगर मैंने दूसरा ले लिया होता which is about maximum, सपोज स्टार, लेट स्टार ऑन, मैंने एक ले लिया 1 2 एंड 4 पे अगर मैंने ले लिया कोई भी एलिमेंट्स, जरूरी है कि मैं ऐसे ही लूं, बट मैंने जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स ले लिए हैं, सो स्टार दिस इज 1 2 4, अगेन दिस इज 1 2 4। यहाँ पे अब जो दूसरा आपका रिलेशन है वो रिलेशन के लिए आपको क्या दिया है, मैक्सिमम ऑफ ए बी। सो 1 and 1 में मैक्सिमम 1, 1 2 में 2, 1 4 में 4, 2 1 में 2, 2 2 में 2 and 2 4 में 4, फिर आएगा 4 1 में 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ऑफ कॉज इज अ बाइनरी ऑपरेशन, सबके आंसर्स डिफाइन हो रहे हैं, सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन है वो आर में से है, जो आंसर है वो आर में से है, कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट, अब जो है हमारा इलस्ट्रेशन, ध्यान से सुनिएगा, क्या है आपको दिया हुआ, शो दैट स्टार विच इज डिफाइन ऑन आर क्रॉस आर टू आर, ए स्टार बी 35 star from R cross R to R, where A star B is equals to A plus 2B. Check whether it is commutative or not and whether it is associative or not. ठीक है, अब ये जो इलस्ट्रेशन है that is 36, मैंने दोनों एक साथ लिखे हैं, इलस्ट्रेशन 35 एंड 36, कम्यूटेटिव के लिए और एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे। सो व्हाट इज फॉर कम्यूटेटिव, हम पहले चेक करेंगे फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज होता है, A to B and B to A। सो व्हाट हैपेंस व्हेन A स्टार B इज गिवन, A plus 2B मतलब फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड, लेकिन अगर मैंने ले लिया B स्टार A, सो फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड विच इज एक्चुअली नॉट इक्वल्स टू A स्टार B। ये कब होगा, अगर A एंड B इक्वल है तो, मतलब इट इज नॉट कम्यूटेटिव, बिकॉज ये इन जनरल नहीं हो रहा है, इन जनरल के लिए ये पॉसिबल नहीं है हर बार, सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हम चेक करेंगे फॉर एसोसिएटिव, ठीक है। सो एसोसिएटिव में क्या होगा, तो एसोसिएटिव में ग्रुप चेंज होता है,
मतलब सपोज मैंने ले लेना है A स्टार B स्टार C, ठीक है, दूसरा ले लिया है A स्टार B स्टार C, मतलब पहले वाले में A स्टार B पहले आएगा, सो दैट इज A प्लस 2B। अब आप क्वेश्चन देखो, फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड, सो फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड। अब यहाँ पे क्या होगा, A स्टार दिस इज B प्लस 2C, देन A प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड, सो 2B प्लस 4C। अब दिख रहा है दिस टू आर नॉट इक्वल, मतलब A स्टार B stars is not equal as A star bracket B star C, मतलब it is not associative, ये associative भी नहीं है और ये कम्यूटेटिव भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इसका आइडेंटिटी और इनवर्स ना मिले। अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा करा होता है इसमें, लेट E इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसमें होगा क्या, पहले तो ये डिफाइन है R पे, मतलब एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हमें दिक्कत नहीं है। सो चेक करते हैं, A स्टार E विच इक्वल्स टू A, ध्यान से देखिएगा। सो व्हाट इज A स्टार B, A प्लस 2B, सो दिस इज A प्लस 2E इक्वल्स टू A, सो 2E इक्वल्स टू 0, सो E इक्वल्स टू 0, सो 0 बिलोंग्स टू R, yes, so E equals to 0, that is your identity, वो हमें समझ में आ गया। और अगर अब identity exist कर रहा है, so let me check with the inverse, let B is A inverse where A, B both belong to R, obviously। अब इनवर्स में क्या होता है, जैसे आइडेंटिटी का मतलब क्या था कि आप किसी को भी आइडेंटिटी के साथ ले लो तो एलिमेंट खुद आता है आंसर में, मतलब A विथ E, सो आंसर इज A। तो यहां पे क्या होगा, फॉर इनवर्स A स्टार B का आंसर आना है E, सो A प्लस 2B इज 0, सो 2B इज माइनस A एंड B इज minus A by 2. So if A is positive, answer is negative. If A is negative, answer is positive. मतलब B equals to A inverse which is minus A by 2. मतलब A का inverse minus A by 2, 4 का inverse minus 4 by 2, 9 का inverse minus 9 by 2, उस तरीके से define होगा। मतलब identity and inverse are not connected to properties like commutative and as well as associative। कई लोग क्या होते हैं कि कम्यूटेटिव नहीं आ रहा है तो एसोसिएटिव करेंगे ही नहीं, और एसोसिएटिव नहीं आता है तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कौन सा रिलेटेड है एक दूसरे से कि अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनवर्स नहीं होगा, बिकॉज ये आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ओनली आइडेंटिटी एंड इनवर्स आर कनेक्टेड, नॉट कम्यूटेटिव एसोसिएटिव विथ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। सो ये सब अलग से होगा। नेक्स्ट, ये था 35 and 36। Next is illustration 44, which is let f from f to x to y, which is a function, define a relation on R in x given by relation R equals to AB such that FA equals to FB. Illustration 44, f from x to y is defined, R equals to relation in x which equals to AB such that FA equals to FB। तो ये होगा रिलेशन। सो हमें चेक क्या करना है, ये इक्विवेलेंट है या नहीं, ये पूछा है। तो अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या, एक और बार वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, इंट्रांजिटिव होना चाहिए। सो चेक करते हैं। फॉर A टू A,
तो उसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली एफ ए इक्वल्स टू एफ ए, वो तो होगा ही, यस। तो उसका मतलब इट इज रिफ्लेक्टिव, खुद के लिए तो वो होना ही है ना इक्वल, तो वो रिफ्लेक्टिव है। अगर मैंने ऐसा ले लिया फॉर ए बी एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, वो हम लिख सकते हैं। तो मैंने ऐसा लिखा दिस इज एफ बी इक्वल्स टू एफ ए, तो वो हो जाना है बी ए बिलोंग्स टू आर। पहले मैंने लिया था ए बी के लिए, फिर मैंने ले लिया बी ए के लिए, मतलब इट इज सिमेट्रिक, ए बी भी है और बी ए भी है, ए बी भी है और बी ए भी है, मतलब ये हो गया सिमेट्रिक। फिर अगर मैंने ले लिया फॉर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यहां पे क्या होगा एफ ए इक्वल्स टू एफ बी और यहां पे होगा एफ बी इक्वल्स टू एफ सी। तो ऑब्वियसली एफ ए इक्वल्स टू एफ सी तो होना ही है, यस ये होगा। मतलब क्या, एफ ए और एफ सी इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर एज वेल, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो वो रिफ्लेक्सिव, यस हो रहा है, वो सिमेट्रिक, यस हो रहा है, वो ट्रांजिटिव हो रहा है। तो F is और the relation is, ठीक है, R is equivalence, equivalent relation। ये हो गया डिफाइन, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्या पूछा है आपको, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विच इज इलस्ट्रेशन 51। अब क्या है, कंसिडर अ फंक्शन f from 0 to pi by 2 to r, fx is sin x, and g from 0 to pi by 2 to r, gx is cos x. Show that f and g are 1 1 and 1 1, but f plus g is not 1 1। देखते हैं क्या होता है। Illustration 51, f and g both are defined from 0 to pi by 2 to r, fx equals to sin x, gx equals to cos x। तो बहुत सिंपल है, अगर आप ये देखो कि रेंज ऑफ f इज साइन 0 पे 0 होगा एंड साइन पाई बाय 2 पे 1 होगा, ठीक है, एंड नो रिपीटेशन। तो दिख रहा है कि f इज 1 1, क्यों, बिकॉज क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, तो क्वाड्रेंट हो रहा है भाई फर्स्ट में कहीं पे भी, मतलब पहले 0 पे 0, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, फिर अगर 60 देखे तो √3/2, 90 देखे तो 1, कहीं पे रिपीटेशन नहीं है। सेम अगर मैंने लिखा रेंज ऑफ g, 0 पे आंसर 1 होगा एंड पाई बाय 2 पे 0, इसका उल्टा, बिकॉज इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड एज वेल एज नो रिपीटेशन, मतलब g इज 1 1। अब अगर आप ये देखो कि मुझे f प्लस जी चाहिए, सो f प्लस जी डिफाइन करने के लिए हमें ये पता है फॉर द एल्जेब्रिक फंक्शन फॉर f प्लस जी, डोमेन ऑफ f प्लस g इज एक्चुअली डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। ये माइनस में भी होता है, ये इनटू में भी होता है, तो दोनों का डोमेन जैसे कि सेम है। तो अगर मैंने डिफाइन करा f प्लस जी, सो इट अगेन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 टू r, ये तो होना ही है डिफाइन। अब अगर मैंने ले लिया ध्यान से f प्लस जी ऑफ 0, सो दैट इज f ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0। ध्यान से, व्हाट इज f ऑफ 0, साइन 0 एंड कॉस 0। अब साइन 0 0 बट कॉस 0 इज 1, इसका आंसर है। अगर मैंने लास्ट फाइंड करा f प्लस जी ऑफ पाई बाय 2, मतलब f ऑफ पाई बाय 2, g ऑफ पाई बाय 2 क्या होगा, दैट इज साइन पाई बाय 2 एंड कॉस पाई बाय 2। तो अब साइन पाई बाय 2 1, कॉस पाई बाय 2 0, तो ये हो गया 1,
मतलब दिस टू आर इक्वल, सो वी कैन से मेनी वन फंक्शन। मतलब ये 1 1 नहीं हो रहा है, भले ही F11 था G11 है। मतलब अगर मम्मी अच्छी हो, पापा अच्छे हो, तो जरूरी नहीं कि बच्चे भी अच्छे हो, कुछ भी हो सकता है भाई, कलयुग है। मतलब F11 था G11 है, लेकिन F plus G इज नॉट 1 1। सो ये कितने इलस्ट्रेशन हुए? दिस आर द इलस्ट्रेशंस फ्रॉम 28 to 51। जो भी हमने इलस्ट्रेशंस किए सारे अलग अलग मेथड वाले करे, ठीक है। इसमें ये पूरा चैप्टर हो गया रिवाइज। वो अगर बाइनरी हो, वो अगर इनवर्स हो, वो अगर कंपोजिट हो, 1 1 हो, ऑन टू हो, कुछ भी हो, रिलेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो ये सेशन था सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक्सक्लूसिवली। क्यों? बिकॉज इसमें पूरे इलस्ट्रेशंस हमने उस तरीके से लिए हैं जो हमने नहीं करे थे, वो सारे इलस्ट्रेशंस करे। क्यों? बिकॉज ये रिवाइज हो गया। तो आपको अगर चैप्टर रिवाइज करना हो, सो दिस इज द वीडियो। क्या आप ये पूरा एक साथ देख के, ये वीडियो में से ही आपको पूरे चैप्टर का प्रीव्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। चैप्टर हो गया हमारा खत्म, एक बार हमने खत्म करा था, अब वापस इसलिए करा ताकि आपको एक साथ पूरा आइडिया मिल जाए। सो मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। याद करिएगा, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, आओ जो।